फांसी दो, फांसी दो। दलित की बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। दलित की बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बेटी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। दलित की बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। दलित की बेटी के हत्यारों को फांसी दो। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि दलित की बेटी हतराज की जो घटना है उसको लेकर आज मादीपुर में एक न्याय मार्च निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। जो न्याय मार्च आज निकाला जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक इनका ये न्याय मार्च होगा। मेरा नाम ब्रिज मोहन है जी, जैसे आज हम देख रहे हैं जो यूपी में घटना हुई हतराज में और जो बेटी के साथ जो आज हम देख रहे हैं ये न्याय मार्च मादीपुर से निकाला जा रहा है। अब इस घटना को लेकर तमाम दलितों में बहुत आक्रोश है, चाहे वो किसी भी समाज से हों। सभी लोगों में बहुत आक्रोशित हैं सभी लोग, और सब चाहते हैं कि उस जो दलित के साथ अत्याचार हुआ है उसको न्याय मिले और हत्यारों को फांसी हो। जी भैया, क्या नाम है? मेरा नाम श्याम प्रधान का है। और आज जो है इस देश के अंदर जो इतना बुरा जो घिनौना काम हो रहा है उसके ऊपर न्याय की पुकार जो है हर समाज कर रहा है, और उसके लिए न्याय होना भी चाहिए। उन्हें फांसी होनी चाहिए और उनके जो घर वालों के साथ जो आज अत्याचार हो रहा है उसके लिए उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, जिसके तहत जो है उनको जो है जो डराया धमकाया जा रहा है उस पर रोक लग सके। आज न्याय मार्च निकाला जा रहा है। देश को आज़ाद हुए लगभग आज 70 साल हो गए हैं, लेकिन आज दलित की स्थिति वही की वही है। आज भी हमें न्याय के लिए गुहार लगानी पड़ती है, और दो तरह के न्याय हैं, सवर्णों के लिए अलग है और दलितों के लिए अलग है। हमारा ये मार्च देश में बैठी और यूपी में बैठी उस सरकार को जगाने का है। हमारा मकसद केवल उस बेटी को, केवल दलित की बेटी नहीं, पूरे समाज की, पूरे हिंदुस्तान की बेटी है। अगर आज उसे न्याय नहीं मिला तो मैं यकीन करके कहता हूं कि लोगों का न्याय पर से विश्वास उठ जाएगा। हमारा न्याय मार्च निकालने का मेन मकसद यही है कि उसे इसकी न्याय की जांच हो, जो सामने आए वो दिखे। जी, क्या नाम आपका? मैं मादीपुर से बोल रहा हूँ। जैसे निर्भया के साथ इंसाफ होया है, पूरे हिंदुस्तान ने एक मार्च निकाला था, बच्चे से लेके बड़ा से लेके सब हिंदुस्तान का एक एक आदमी इंडिया गेट पे मार्च करता हुआ आज वो फांसी पे चढ़ के मर गए हैं। वो हम तो यही चाहते हैं, अगर उन बच्चों ने गलती करी है, वो चाहे किसी समाज से हों, अगर वो हमारे समाज से होते तो हमें बकस देते ही है, दलित के बेटे होते तो बकस देते। अभी तक तो कब का इनकाउंटर हो जाता। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, मोदी सरकार से प्रार्थना है, योगी से प्रार्थना है कि भाई और बेटी सबके बराबर है। कोई भी इतना बेवकूफ़ आदमी होगा जो किसी बेटी को अगर इतना बड़ा अत्याचार होगा अगर उसका साथ दे रहा है, मैं तो उसके साथ देने वालों को भी थू करता हूँ। बेटी पूरे हिंदुस्तान की है। ये इसका मोड़ बना दिया गया कि वाल्मीकि समाज की बेटी, वाल्मीकि समाज की बेटी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मोहल्ले में, हमारे क्षेत्र में वाल्मीकि समाज के सामने अगर कोई किसी बेटी को छेड़ रहा होगा तो हम हिम्मत रखते हैं उसकी छाती को चीरने की। तो ये लोग पास हो गए। राजेश बेनीवाल, मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। और आज यहाँ मादीपुर में ये न्याय मार्च निकालनी पड़ रही है, और बड़े दुख के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि न्याय के लिए मार्च निकालनी पड़ रही है। और वाल्मीकि समाज आज पूरे भारत से, भारत की सरकार से इस बात के लिए गुहार लगा रहा है कि वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ जो हाथरस में क्रूरता हुई है उसके लिए हमें न्याय दिया जाए। और ये मार्च निकालने का ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कहीं ना कहीं आज वाल्मीकि समाज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। हमें लगता है कि आज की वर्तमान सरकारें हमें न्याय देने की नीयत से काम नहीं कर रही हैं, बल्कि ऐसे उन लोगों का जो अपराधी हैं उनका साथ देने का काम कर रही है। क्योंकि पूरी घटना से सब लोग वाकिफ़ हैं कि किस तरह से रातों रात उसे जलाया गया, 15 दिन तक हॉस्पिटल में किस तरह से उसको कोई इलाज नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस का जो व्यवहार है, वहाँ की पुलिस ने जो व्यवहार किया कि सारे तथ्यों को दबाने छिपाने का काम किया, उससे लगता है कि वो हमें न्याय देने के, कहीं ना कहीं न्याय देना हमें चाहते नहीं। और मैं यहाँ से इस बात की चेतावनी देना चाहता हूँ कि या तो हमें न्याय दे दो, वरना हम अपना काम बंद करके बैठ जाएंगे।
फिर पता लगेगा, सीवर नाली मोरी और सब कुछ बंद होगा, उसके बाद इस सरकार को और सबको पता लगेगा। साथियों, हम ऐसा करना नहीं चाहते, हम इस देश के नागरिकों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ इस तरह का अन्याय कर हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम काम बंद हड़ताल पर जाएं और हम अपने अपने काम को बंद कर दें। जिस दिन हम अपना काम बंद कर देंगे साथियों, हमें न्याय भी मिलेगा और सरकारें हमारी सुनेंगी भी। और अखिल भारतीय सिपाही मजदूर कांग्रेस का मैं ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष होने के नाते मैं आज यहाँ घोषणा करना चाहता हूँ कि अगर जांच सही दिशा में नहीं गई तो हम अपनी जांच शुरू कर देंगे और काम बंद हड़ताल दिल्ली में पूरी तरह से हम करेंगे। हालांकि काम बंद हड़ताल बहुत जगह शुरू हुई है, हम अखिल भारतीय सिपाही मजदूर कांग्रेस की तरफ से काम बंद हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे, इसलिए सरकार हमारी इस बात को जान। जी सर, क्या नाम आपका? विजय कुमार बोध, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर वाल्मीकि कम्युनिटी सचिव। सर, जैसे हम देख रहे हैं आज मादीपुर में जो वाल्मीकि समाज, दलित समाज है, एक न्याय मार्च निकाल रहा, ये न्याय मार्च कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे खत्म होगा? हमारा ये जो न्याय मार्च है मादीपुर सी ब्लॉक से हमारे यहाँ से स्टार्ट होगा और एफ ब्लॉक में इसका समापन होगा जी। और जो है न्याय मार्च निकाल रहे हैं, हमारी दलित की बेटी और हथरस की बेटी के साथ न्याय नहीं मिला उनको, वो फास्ट ट्रैक बनाने की मांग कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हत्यारों को फांसी की मांग के लिए पूरा वाल्मीकि समाज का महानुभाव और दलित समाज के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और वो घर घर जाके अब दलित ये जो है न्याय मार्च करेंगे और मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी हत्यारों को जो फांसी होनी चाहिए। जिस तरह एक बेटी के साथ जो राजनीति वहाँ पे यूपी में खेली जा रही, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो ठाकुरवाद है उत्तर प्रदेश में, ये योगी जो सरकार है, ये किस तरह का प्रशासन है, डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। जब बेटी ने मरने से पहले बयान दे दिया कि सामूहिक बलात्कार हुआ उस बेटी के साथ, उस बेटी की जीभ काट दी गई, उस बेटी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और उसके बाद वहाँ का एसपी को सस्पेंड कर दिया इन्होंने और पुलिस को सस्पेंड कर दिया और उनको बंद कर दिया। उसके बाद भी कह रहे हैं कि भाई वो जो है बलात्कार नहीं हुआ। ये बिल्कुल सरासर गलत है। इससे बड़ा सबूत कोई नहीं होता कि जब बयान दे दिया, लड़की ने मरने से पहले कह दिया कि मेरे साथ बलात्कार किया है, सामूहिक बलात्कार हुआ है, उस बिटिया ने पहले ही दे दिया, उसी बयान पे जो है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, वहाँ के डिसमिस करना चाहिए डीएम को और न्यायिक जांच जो है वहाँ के रिटायर जजेज से होनी चाहिए। एसआईटी उन्होंने बैठाई है, सीबीआई की बात कर रहे हैं, अब 60 दिन का टाइम दे दिया। जब 24 घंटे में 2018 का कानून है कि 24 घंटे में रेप की पुष्टि होती है और रेप की रिपोर्ट 3 दिन में आती है, तो हमारी इस दलित की बेटी की 10 दिन तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई और वो भी झूठी रिपोर्ट आई है। इसलिए वाल्मीकि समाज बहुत उत्तेजित है। हो सकता है हथरस में हमारे लोग कम है और पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर वाल्मीकि और दलित जाग चुका है। ये थोड़े थोड़ा करके दलितों को मुट्ठी भर थोड़े थोड़े करके मारेंगे, कभी घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते, कभी दलितों की बेटी को जो है अब इतना घिनौना काम इन्होंने किया है कि उसको रात को 2:30 बजे ये योगी सरकार ने कि इशारे पे डायरेक्शन दी एसपी और डीएम को कि रात को पेट्रोल छिड़क के हमारी बेटी की दुर्गति कर दी गई। इसको ये नंगा नाच नाच रहा है। आज तक के इतिहास में आप बताइए मुझे कब ऐसा हुआ है कि बेटी की दुर्गति कर दी गई, रात को मिट्टी का तेल और पेट्रोल छिड़क के रात को 2:30 बजे। ये कौन से कानून में लिखा हुआ है कि बेदर्दी से उस लड़की को जला दिया गया और पुलिस ने जो है पुलिस को डायरेक्शन दी, सीएम ने, बिना सीएम की डायरेक्शन के कोई डीएम और कोई कुछ नहीं करता। सरकार ने जलाया है, सरकार की निंदा करते हम। सरकार ने इशारा किया है कि रात को 2:45 और 2:30 बजे मिट्टी का तेल और पेट्रोल छिड़क के हमारी बेटी को, दलित की बेटी को, देश की बेटी को सरेआम जला दिया गया। इससे घटिया बात हो रही है। क्या करेंगे एनडीए की सरकार और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये बताना चाहता हूँ। बिहार के इलेक्शनों में भी सर, जिस तरह एक आवाज उठाई जा रही मगर उसको गुमराह किया जा रहा है, आखिर इतनी बड़ी राजनीति जैसे आपने अभी बताया भी, अगर नहीं सुनवाई होती, जैसे जगह जगह न्याय मार्च, कैंडल मार्च, हर जगह से आवाज उठ रही, आपका आगे का क्या होगा? हम तरीके से हमने पिछले हमारे वाल्मीकि समाज और दलित समाज के लोगों ने पिछले हफ्ते कैंडल मार्च निकाला था बड़ा शांतिप्रिय तरीके से। आज हमने जो है न्याय की गुहार की है, न्याय मार्च निकाल रहे, घर घर जा रहे हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि सभा हो गई और इस देश के अंदर हड़ताल होगी दिल्ली में। अगर एक हफ्ते के बाद अगर बेटी को न्याय नहीं मिला, फांसी नहीं दी, इस दिल्ली के अंदर हड़ताल होगी, पूरे देश में हड़ताल होगी और हड़ताल की वजह से इतने लोग मरेंगे, ये योगी को और मोदी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मनीषा
मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.